तपाए को लोग मनबड़ हैं, लाठी लेके द्वार पर चढ़ते हैं, मारते हैं सब लोग। हम लोग डर से अपने घर में घुस गए थे, बोले नहीं। जबरन कब्जा करवाला हम और जबरन जतवा दे, उधर से पैसे दे दिए हम लोग। हाँ, रास्ते को चरी बोलिए, रास्ते को खेत बना दिए, खेत बना दिए बोलिए। और लेखपाल से जब हम बात किए फोन करके, लेखपाल कहे कि नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी गोरखपुर जनपद के चिलुआताल थाना के अंतर्गत प्रतापपुर के ग्राम सभा की जनता हमारे पास आई हुई है। उनकी समस्याएं क्या है, आइए हम जानते हैं। क्या दिक्कत है दादी, क्या नाम है आपका? राम रती। क्या समस्याएं हैं आपको? राहे का, रास्ते का। हाँ। तो क्या हुआ रास्ते को? नहीं दिहल चाहत। कौन? आदो लोग, मिट्ठू यादव, मिट्ठू यादव, अच्छा। भजुरामा यादव, सदानंद यादव, हाँ। राधे श्याम यादव। अच्छा। उनके जमीनी में आप लोग कब्जा चाहल जाता, रास्ता चाहल जाता? नहीं, बंजरे में। जो रास्ता है वो उनकी जमीन है कि बंजर है? बंजर है। बंजर है, हाँ। तो बंजर की जमीन वो क्यों जोतेंगे या फिर कब्जा करेंगे? अरे अब जबरदस्ती कैले तो हम का करी, मार कहाँ खा। अच्छा। और एक कब से समस्याएं आ रही है आप लोग को रास्ते को लेकर के? कब से विवाद उत्पन्न हो रहा है? तब खुलल रहल, कहना जा। अब ऐसो एकदम सब जोती वोत के अभी 3 दिन के अंदर जोताइल है, चरी बोआइल है। अच्छा अच्छा। हाँ। वो जमीन जो कि गांव समाज की जमीन है। हाँ हाँ भैया, उस जमीन पर कब्जा हो रहा है। हाँ। किसके द्वारा? मिट्ठू। आप लोग की क्या समस्या है? क्या नाम है आपका? अकाली। कहाँ की रहने वाली हैं आप? प्रतापपुर। प्रतापपुर की। क्या समस्या है आपको? राहे के, राह नहीं मिला था हम मन के, बहुत सांसद ही आइले गए लेके। अच्छा। करीब कितने घर ऐसे हैं कि जो उसी रास्ते से आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं? बहुत पुराना बाप दादा के रास्ता है, वो बहुत पुराना रास्ता है। हाँ। हाँ। उस रास्ते को लेकर के अगर किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा जीएस की जमीन को कब्जा किया जा रहा है तो ग्राम प्रधान को सूचित की होती है? हाँ, सब सबूती भाई कौन सुनवाई नहीं बा। तो ग्राम सभा के प्रधान क्या कुछ कह रहे हैं और उच्च अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पे? कुछ नहीं सुना था। अच्छा। हाँ। तो लेखपाल आए थे? सब आइल रहला है, हाँ। नेपाल आइल रहला है। वो सब उसी के पक्ष में हाँ। जी, क्या बाबा? वो सब उसी के पक्ष में बात करते हैं। उसी के पक्ष में? हाँ, यादव लोग के। अच्छा। तो ये जमीन जो कब्जा की जा रही है कि कौन कौन वो व्यक्ति हैं, शख्स हैं जिनके द्वारा ये जमीन पर कब्जा किया जा रहा है? मिट्ठू है, हाँ। सदानंद है, हाँ। राधे श्याम है, अच्छा। भजुराम है। तो ये सब भाई हैं? भाई हैं साहब, सब भाई हैं। हाँ साहब। अच्छा। तो इनके आप लोगों का कहना है कि इन लोगों के द्वारा आप जो जमीन पर कब्जा की जा रही है, जो रास्ते की जमीन है? रास्ते की जमीन है साहब। अच्छा। पता नहीं कितने युग से वो रास्ता से हम लोग आते जाते हैं। हाँ। 5 साल का बच्चे नहीं जा पा रहे हैं 3-4 दिन से। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कितने फीट का चौड़ा रास्ता होगा, कितना लंबा रास्ता होगा जिसको लेकर के विवाद है? अरे वो 10 फीट का रास्ता है। 10 फीट का? हाँ। 10 फीट लंबा, चौड़ा। चौड़ा 10 फीट है। हाँ, तो मान लीजिए न 10 फुट मिले, 8 फुट मिले, जी। मिलना तो चाहिए ना। हाँ हाँ। अगर वो जीएस की जमीन है तो बिल्कुल उस पे तो किसी विशेष एक व्यक्ति की कब्जा तो हो नहीं सकता। वो लोग अपने मर्जी नाल क्या नाम है कि इंतखाब नहीं करवाते, पता नहीं कैसे कैसे क्या करते। लेखपाल खुद आए। लेखपाल खुद जबरदस्ती कब्जा क्या? लेखपाल खुद जबरदस्ती कब्जा करा दिए। लेखपाल कहाँ को लेखपाल सुन दोनों जने। लेखपाल आप लोग कैसे कह सकते हैं कि लेखपाल जबरन कब्जा कराया? जबरन कब्जा करवाला हम और जबरन जतवा दे, उधर से पैसे दे दिए हम लोग। कौन पैसा दिया है? वही लोग जो कब्जा किए हैं। अच्छा। हम लोगों से पैसा दिए हैं लेखपाल को? अब इतना तो साहब हम गिनती नहीं कर पाए। जेब में कोई आपके डाल दे तो आप गिनती करेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं उनका लालच दे दिया। हाँ, यही आप यही कहना चाहते हैं? हाँ। 10,000 रुपये ले लेना, कहाँ रहिए दे दे, ना 10,000 रुपये कौन लिया था? लेखपाल आपसे? हाँ। 10,000 रुपये लिए थे? हाँ। रास्ते को देने के लिए? हाँ। अब देखिए, पहले राजस्व विभाग के अगर कर्मचारी अधिकारी इस प्रकार से कार्य करने लगे तो फिर जनता की भरोसा किस पे रह जाएगी? जनता के भरोसा टूटते मारा ही देना। कौन माने के दौड़? वो सब मिट्ठू, श्रीराम और राधे श्याम, सदानंद, भैरव के बगल में मार डारब, जहाँ पाइप तहाँ मार डारब। अच्छा। सिवान में पाइप तब वो मार डारब। क्यों? अब सब पुराना बने। इस रास्ते मत आना जाना। अच्छा। इस बात को लेकर के मतलब जमीन नहीं देना चाहते? हाँ, नहीं देना। हाँ, जमीन नहीं देना चाहते।
क्या बाबा? राह नहीं दिहल रास्ता नहीं मिल रहा है। अच्छा ये बताइए, जब रास्ते नहीं रहेंगे तो फिर आपके घर पर क्या मतलब किसी बहन बेटी की शादी की पहले हो साहब सुई नहीं करे भर के ना छोड़ ले आते। हाँ। अच्छा जब रास्ता ही मतलब कवर कर लिया तो फिर आप लोग के लिए बहुत मुश्किल हो गई। बहुत मुश्किल हो गई हगनी मुतनी बंद हो गई। क्या कहना चाहते हैं आप? शादी ब्याह को लेके घर बार बनाने तक का हर चीज के प्रॉब्लम है वहाँ। हम लोग एक ही रास्ते के आते जाते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा और बहुत पतला रास्ता है। कंप्लेन भी दिया है कि नहीं आपने कहीं? जी कंप्लेन बहुत जगह दिए हैं हम लोग। अच्छा कहाँ? SDM के पास दिए हैं, फिर कानगो साहब को यहाँ दिए थे, फिर मंदिर पे भी दिए थे, थाने पर दिए थे। कंप्लेन है हर जगह का? जी कंप्लेन का पर्चा है हम लोग के पास और कंप्लेन भी किए थे, लेकिन कोई अभी तक कुछ निर्णय नहीं आया है रास्ते के लिए। आपका सुनाम सर? राजकुमार गौतम संगम कुमार। आपका क्या रोल है इस मामले पर? हम लोग बसपा के कार्यकर्ता हैं कैंपियरगंज विधानसभा के। क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? इस मामले में यह कहना है कि जो इन लोगों का पूर्वजों का जो रास्ता है शुरू से चलते हुए आ रहा है। हाँ। आज का इन लोगों का बहुत पहले का मकान भी है वहाँ पे, रास्ता भी है, वो भी जो है आबादी है, ठीक है। तो आबादी के जमीन पे किसी का तो होता नहीं हक। इन लोगों का जबरदस्ती रास्ता जोत दिया गया है। जबरदस्ती रास्ता रोक दिया गया है। सबसे बड़ी समस्या रास्ते को लेकर के ही है। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है इसमें लेखपाल मोहन यादव का है, ठीक। और इन लोगों किया उन्होंने, उसने पैसा लेकर के 10,000 रुपया लेकर के इन लोगों से भी पैसा लिया। इन लोगों को तो रास्ता मिला नहीं। जबरदस्ती इन लोगों से कितना लिया गया? 10,000। और उन लोगों से? अब उन लोगों से हमको जानकारी नहीं। इन लोगों के अनुसार के लोग कितने लोग थे करीब स्टोले के? अब जितने लोग हैं, कितने लोग थे आप लोग स्टोले के? करीब लगभग हमारे के 3 घर। 3 घर मौके पर साहब 3 ही घर हैं। 3 घर है। हाँ लेकिन आने जाने के लिए पूरा टोला भर है। अच्छा आने जाने के लिए पूरे टोला आता है। हाँ। पैसा कौन लेखपाल को पैसा क्यों दिए थे आप लोग? ये नाते जल गल खमन का राह मिल जाए। इतने गरीब परिवार से आप लोग मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, तो जो सरकारी अधिकारी उनको पैसा कहाँ दिए आप? अरे साहब कहली कि हमके रहिया मिल जाई और के लग जाए लात मुक्का खाइल जाई। अच्छा लात मुक्का नाते हमके बच गया हमारे शरीर लिया। तो लेखपाल का पैसा दे दिया? हाँ लेखपाल पैसा। लेखपाल का क्या नाम है? मोहन यादव। मोहन यादव। अच्छा लेखपाल को मतलब आप लोग पैसा दे दिए। तहसील सदर है ना? सदर तहसील के अंतर्गत की स्थिति है, बताइए क्या कहना चाहते हैं सर? आपका परिचय? सर मैं विवेक चौधरी बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी हूँ कैंपियरगंज से। और हमारे नॉलेज में जैसे ही आया है कि इन लोगों का रास्ता रोक दिया गया, कुछ यादवों द्वारा इनका रास्ता रोक दिया गया है। जैसे ही हमारे नॉलेज में आया है मैं इनके घर पे गया, पूरा रास्ता कवर किया, देख करके कहीं से इनका आने जाने का दूसरा रास्ता है या नहीं। और जिस दिन मैं गया था रास्ता फर्स्ट क्लास था, मेरे मोबाइल में है, फ़ोटो भी खींचा हूँ। और आज ये लोग बता रहे हैं 3 तारीख को रास्ता ट्रैक्टर से लगा के सब जोत करके चरी बोल लिए हैं। अच्छा रास्ते को ही? हाँ रास्ते को चरी बोल लिए, रास्ते को खेत बना दिए। खेत बना दिए बोल लिए। और लेखपाल से जब हम बात किए फ़ोन करके, लेखपाल कहे कि ये भूईधरी का ज़मीन है। अच्छा। अभी तो 2 ही 3 साल हुआ उन लोगों को बसे हुए, तो भूईधरी कैसे हो गया? जो 50 साल से बसा है उसका भूईधरी होता है, 2 ही 3 साल में वो भूईधरी बता रहा है। 2 ही 3 साल में भूईधरी बता रहे हैं। हाँ कानगो। अगर इनको न्याय नहीं मिला, रास्ता नहीं मिला, क्या करने वाले हैं आप? हम बहुजन समाज पार्टी के लोग और आगे बड़े से बड़े आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। वरना इनको रास्ता दिया जाए। और अपने यहाँ के लोकल के मुख्यमंत्री भी हैं, उनको भी मैं जो है कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक दलित परिवार है, इनको रास्ता दिया जाए और प्रशासन इनके साथ न्याय करे। वरना किस तरह से ये लोग घर से निकलेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे? अगर नहीं सुनी जाएगी तो आगे और आंदोलन किया जाएगा बसपा के नेताओं द्वारा। बसपा के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनका कहना है कि हम दलितों का साथ नहीं छोड़ेंगे और उनके साथ के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान के लिए हम लोग उच्च अधिकारियों तक जाएंगे और आंदोलन करने के बाद होंगे। अगर यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई तो, अगर हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग उच्च अधिकारियों के पास जाकर धरना करने के बाद होंगे और आंदोलन बड़ा से बड़ा आंदोलन होगा, ऐसा कहना है। क्या कहना चाहते हैं आप? आपका नाम? मेरा नाम प्रिंस कुमार है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पीपीगंज बनकटवा। अच्छा इस समय मामले को लेकर के, इस मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? पार्टी के कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के। अच्छा। और बस इनको न्याय मिलनी चाहिए। मतलब अपनी समाज को न्याय दिलाने के लिए आप यहाँ पर खड़े हैं। हाँ। आप चाहते हैं इंसाफ मिले। हाँ, हमारे समाज को इंसाफ मिले। क्या समस्या आ रही है? जैसे वो पुराना रास्ता था, अभी समय हम लोग कहते हैं कि रास्ता दे दीजिए हम लोग को निकलने के लिए, तो वो लोग कहते हैं कि हम रास्ता नहीं देंगे।
कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों की जमीन ही हो? अब ये तो नहीं है, जब कहता है बंजर है और वो क्या बोलते हैं डी का जमीन है, अब वो लोग कहते हैं हमारा नंबर है। ग्राम प्रधान को बुला करके पंचायत करवा लेना चाहिए था कि कई बार प्रधान आए थे, मतलब अब क्या करे। गांव का बात कोई नहीं मान रहा है, प्रधान की बात नहीं कोई नहीं भैया, प्रधान की बात नहीं मान रहे हैं सब लोग। अच्छा, हम लोग के देखिए बच्चे हैं जो भी हैं, हम लोग को शादी ब्याह में आने में और सामान गिरवाने में बहुत दिक्कत होगी। हम लोग को बहुत परेशानी है, जाने में आने में सब में परेशानी है। और कब्जा भी इधर ही हुआ है कि पहले से हुआ है? नहीं, अभी 3 दिन के पहले जोताया था, खुला था, हम लोग आते जाते थे, कोई नहीं रोकता था, हम लोग ईटा बालू वहीं गिरवाते थे। जब ये लोग खेत को रास्ते को जोत रहे थे या कुछ बुआई कर रहे थे तो आप लोगों ने आपत्ति नहीं जताई? हम लोग इसलिए आपत्ति नहीं जता पाए कि वो लोग मनबड़ है, लाठी लेके द्वार पर चढ़ते हैं, मारते हैं सब लोग। हम लोग डर से अपने घर में घुस गए थे, बोले नहीं। मतलब डर है, कहीं ना कहीं खौफ है आप लोग को? डर है, हम लोग का डर है, बार बार दुआरी पे चढ़ के मारते हैं वो लोग। अगर आप लोग नहीं लड़ सकते तो अपनी समस्याओं को लेकर के अपने जो आपका मान लीजिए आप लोग का रास्ता है, उस रास्ते के लिए आप प्रशासन से तो मदद मांग सकते थे। प्रशासन से मांगे मदद, बाकी प्रशासन जब आया तब तक सब सही थे, उसमें प्रशासन जब चला गया तो वही काम करते हैं सब। अच्छा, हाँ, मतलब जब जुताई हो रही थी उस रास्ते की जी, क्या फरियाद नहीं कर रहे के उस अधिकारी वाला फरियाद। अच्छा, हाँ, आइए ठीक है, देख पा रहे हैं इस प्रकार की स्थितियां, समस्याओं का समाधान हो पा रहा है। मैं बात कर लेना चाहता हूँ जो कंप्लेन है जी, चीज देख लीजिए जी। ये उप जिला अधिकारी महोदय को जी, उप जिला अधिकारी महोदय को भी ये विज्ञापन दिया गया है और इसके बाद एसएसपी महोदय को भी अवगत करा दिया गया है। ये उनका रिसीविंग देख पा रहे हैं एसएसपी महोदय को भी दिया गया है और उप जिला अधिकारी महोदय को, और आज जिला अधिकारी जी को दिया गया है इनका प्रार्थना पत्र, और बताए हैं कि 1 हफ्ते में अगर नई कार्रवाई हो रही है तो फिर आप लोग आके हमसे मिलिए। और यहाँ के प्रशासन से यही मांग है कि इनको रास्ता हर हालत में देना जरूरी है, यानी कि रास्ता नहीं रहेगा तो कैसे निकलेंगे सब घर से? निकलेंगे, वो जाहिर सी बात है। आप 1 मिनट, इनकी कंप्लेन क्या है ये देखिए। सेवा में श्रीमान उप जिला अधिकारी महोदय सदर गोरखपुर महोदय सभी ने निवेदन किया, हम प्रार्थी मौजा प्रतापपुर थाना चिलुआ ताल जनपद गोरखपुर के मूल निवासी। निवेदन है कि प्रार्थीगढ़ का पुरानी आबादी में पुराना मकान है जिसमें प्रार्थीगढ़ रहता है, जिसका आबादी आराजी नंबर 729 क है। वह क्षेत्रफल 0.539 हेक्टेयर है। पूरी आबादी में आवास आगे उत्तर तरफ सहन व रास्ता कायम है जो कि 20 कड़ी चक्रोड से सटा हुआ है, जिस पर हम आबादी धारक आते जाते हैं। खतौनी में खाता नंबर 00575 आबादी अंकित है। विपक्षी 729 ख, जिसमें श्रीमान राधेश्याम सदानंद भजूराम और मिट्ठू तूफानी का नाम दर्ज है, जो हमारे घर के पीछे हैं, जिस पर उपरोक्त लोग कब्जा हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि 729 क और 729 ख का नक्शा एक ही अराजी के रूप में रकबा नहीं बना है, जिसका लाभ उठा करके विपक्षीगढ़ राधेश्याम, मिट्ठू, भजूराम, सदानंद और श्रीराम वगैरह अपनी अराजी को उत्तर तरफ आबादी पर कब्जा जबरन कायम कर रहे हैं हमारे घर और रास्ते के बीच में। इन लोगों को बहुत बड़ी समस्याएं हैं, रास्ते न होने की वजह से आना जाना दूभर हो गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ के लोग बता रहे हैं या इस टोले के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनका कहना है कि हम लोगों को घर से निकलना दूभर हो जाता है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, और हमारे घर पर अगर कोई शादियां होती हैं, शादी विवाह होता है तो घर तक बारात नहीं पहुंच पाती है। इस प्रकार की स्थिति है। अगर आज जो रास्ता किसी एक विशेष व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर ली जाती है तो कहीं न कहीं इस टोले भर के लोगों की रास्ते बाधित हो जाएंगे। प्रशासन को इस मामले की जांच करनी चाहिए और न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आज बसपा के कार्यकर्ता, बसपा के नेता यहाँ पर जो मौजूद हैं और यहाँ की जनता जो मौजूद है, धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगी, आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। आपने सुना, आपने देखा एक पक्ष की बात, अगर दूसरे पक्ष के लोग हमसे संपर्क करते हैं तो उनकी भी यथास्थिति को रखी जाएगी। हकीकत की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार सच्चाई कितनी है, और अगर इनकी समस्याएं वाकई में है, अगर वो जीएस की ज़मीनें हैं तो ये रास्ते जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश एक गोरखपुर जनपद है, मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर है, और यहाँ पर अगर इस पीड़ित दलितों का सुनवाई नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे? ये लोग इंसाफ की गुहार लगाएंगे तो किससे लगाएंगे? जो हर पीड़ित की आवाज़ उठाएंगे। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, की किस्सा जरूरी है। जय हिंद।